मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યામ, નમો લોહે સૌ જયામ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. फिर भी आचार नहीं मोक्ष पावर, ये मोक्ष पावर નો અર્થ ત્યાં આગળ પ્રવચનતા છે, ભૂલથી છુપાઈ ગયો. બીજો ભાગ છે ને મોક્ષ પાવર મેં કહા હૈ, મોક્ષ પાવર ન જોઈએ ત્યાં પ્રવચન સાર જોઈએ. હા, મોક્ષ પાવર ને પહેલી વાત આવી ગઈ છે. હવે આ પ્રવચન સાર પણ છાપામાં એ લોકો ઉત્તમ છે ને, પાઠમાં ઉત્તમ છે, પુનઃ ઉત્તમ એમ કહીને પુનઃ ઉત્તમ પણ મોક્ષ પાવનની ગાથા નથી, પ્રવચન સારની ગાથા. જો પ્રવચન સારની ગાથા આવે છે. એ પ્રવચન સાર અધ્યાય બીજો ગાથા બીજી. જો પૂર્ણ પરદવો જે પજયે શું નિરતા, એ ગાથા હે જીવા પર સમયથી નિદીઠા આજ સહાવણી ખીલા તે સર સમયા મણી એવા. પ્રવચન સાર અધ્યાય બીજો ગાથા બીજી. ટીકામાં જરી ભૂલ થઈ ગઈ છે, મોક્ષ પાવનની ગાથા છે प्रवचन सार. क्या कहते हैं, जे कोई प्राणी स्व समय ने पर समय की व्याख्या है. भगवान कुंकुंडाचार द्विधनी सुनकर आए थे, 8 दिन भगवान पास रहे थे, वो आकर या बनाया तो उसमें गाथा लिया. प्रवचन सार दूसरा भाग गाथा 2. क्या कहते हैं, नर नारकादि पर्यायों में मगन हो रहे हैं जो कोई प्राणी वजयेश मुंडा, ये शब्द है यहाँ टीका श्वेतांबરમાં થઈ છે કે વજયेश मुंडा तो વેદાંત થઈ જાય, पर्याय નથી. समझाया पर्याय है, पर एक समय की पर्याय में मुंड है. जसोभी जी ऐसे टीका किया है आगात कि भाई प्रदेश मुंडा तो पर्याय तो है,
वेदांत में तो हो जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे ही नहीं। एक समय की पर्याय को ही अपना आत्मा मानते हैं, और पर्याय ऊपर दृष्टि है तो उसकी दृष्टि का लंबा होता है तो राग में पर ऊपर जाती है दृष्टि। तो शरीर को भी पर्याय कहने में आता, तो पर्याय अपना एक अंश है, शरीर इतना ही मेरी चीज है ऐसा मानने वाला पर समझना मिथ्या दृष्टि है, जैन दृष्टि नहीं। उसको समझ में आया? भगवान पूर्णानंद का नाम एक समय में पूर्ण स्वरूप उसकी दृष्टि छोड़कर, वो तो उसमें आया है समय सा नाटक में आया, पर्याय बुद्धि नहीं, समय सा नाटक में आया पर्याय बुद्धि ने मूल तो आ है कुछ अर्थ एम करे शरीर बुद्धि नहीं, पर खरेखर तो एक समय की पर्याय संकीर्ति की बुद्धि वो है ही नहीं, जाने खरा पर बुद्धि में पर्याय ही नहीं, टिकाली दृष्टि में तो विषय है। समझ में आया? वस्तु भगवान पूर्णानंद स्वरूप पीछे कहेगा, पहले ही लिया पर्याय मुंडा, एक समय की पर्याय में जिसकी मुंडता, ये व्यवहार मुंड है। पर्याय है वो निश्चय थी व्यवहार है, द्रव्य है वो निश्चय थी द्रव्य निश्चय है, विकराली वस्तु है वो निश्चय निश्चय है, एक समय की पर्याय व्यवहार है। आचार्य ने ऐसा अभिप्राय लेना है कि एक आत्मा की एक समय की पर्याय, उसमें जो मुंड है पीछे आई खुलासा है किया, मनुष्य नरक आदि देव आदि पर्याय में मगन है। वे जी पर पर्याय में रथ, वो जी पर पर्याय में रथ, निश्चय से तो एक समय की पर्याय भी पर है। समझ में आया? निश्चय से तो त्रिकाली जो विनायक भाव स्वकाल है, त्रिकाल उसकी अपेक्षा से एक समय की पर्याय पर काल है। समझ में आया? त्रिकाली वस्तु जो है एक इस प्रकार है और एक समय की पर्याय परकाल है। एक समय की पर्याय वो परद्रव्य है, त्रिकाली स्वद्रव्यनी अपेक्षा से। ये एक समय की पर्याय में पर्याय मुंडा, 413 में एम के व्यवहार मुंडा, जिसकी पर्याय ने राग में मुंड है, अपना त्रिकाली विनायक भाव, मूल निधि इसकी दृष्टि नहीं, उसका अंतर स्वीकार नहीं, ये एक समय की पर्याय को स्वीकार करते हैं, ये मिथ्या दृष्टि मुंड है। समझ में आया? समय सा नाटक में ना आया, पर्याय मुंडा, पर्याय बुद्धि नहीं, आत्म विवेकी न गृहस्थ है न यति है। सम्यक दृष्टि जीव न गृहस्थ है न मुनि है, सम्यक चौथे। स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे छी, साचे साचे वैण कहे, साचे जैनमती है, काऊ के विरोधी नाई, पर्याय बुद्धि नाई। समझते हैं कन्हैया जी? क्या बन धंधा ना नवरा क्या है, लेना पड़ेगा निवृत्ति, वो बगड़ी जाए नहीं करता, ऐसी बात है।
एक पेड़ के साथ तुम्हारे के साथ व्याख्यान बेटा खबर है क्या करते हैं साथ में बैठे हाँ समझते हो भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि कैसा होता है काऊ के विरोधी नहीं पर्याय बुद्धि नहीं एक समय की पर्याय की बुद्धि उसको पर्याय बुद्धि नहीं आत्म विवेकी ये तो भगवान आत्मा आनंद नो नाद प्रभु उसका विवेक विवेचना शोधक है आत्म विवेकी है तो समझ में आया आत्म विवेकी न गृहस्थ यति है रिद्धि सीधी वृद्धि विषय अनंत आनंदनी शक्ति वृद्धि अपने में दिखते हैं बाहर या दूर में रिद्धि आत्मा की नहीं समझ में आया सम्यक दृष्टि को अपनी रिद्धि अपने में दिखते हैं अज्ञान बाहर में देखते हैं स्त्री कुटुंब शरीर पैसा आलू ये हमारी बुद्धि मुंड है पूर्व પૈસા છોકરા રાજા છે એમ કે હવે એમાં પ્રભુ તું કોણ છો અનંત અતિન્દ્રિય આનંદ નો દવ છો दव है अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है उसकी दृष्टि होने से आनंद का झरना झरते हैं समझ में आया और जो एक समय की पर्याय ने शरीर आदि में मुंड है उसको तो दुख का झरना दुख का विदन है बाहर में कोई संयोग से दुख है कि संयोग का विरह से दुख है दुश्मन ना विरह से सुख है स्त्री ना विरह से दुख है ऐसा नहीं समझ में आया एक समय की पर्याय ने राग का शरीर को अपना मानना बाहर की रुद्धि को अपनी मानना ये मिथ्या दृष्टि बहुत दुखी है समझ में आया धर्म संकीर्ति रिद्धि सीधी वृद्धि जिसे अपना स्वरूप में पूर्ण आनंद अतिंद्रिय आनंद ऐसी रिद्धि अपने में धर्मी दिखते दिखते हैं सीधी इस सीध दशा की प्राप्ति अपना वही सिद्धि अपनी है कोई सीधी वचन की सिद्धि हो जाए नहीं समझ में ये नहीं अपना परमात्मा स्वरूप की सिद्धि प्रति दृष्टि में आया वही सिद्धि हो गई उसको रिद्धि सीधी वृद्धि दिशा शुद्ध चैतन्य की पर्याय में वृद्धि दिखते हैं वस्तु तो वस्तु है और वस्तु की दृष्टि होने से मानस नहीं कहते हम नाम तो बहुत बढ़ गया पैसा से है आबरू से है हमारे खाटशावर में कैसी तो हूँ के भाई सोच सोच भाषा તમારું કામ નથી ભાષા ચડતી ટોચ એમ કઈ કહે ચડતી टोच चढ़ती डिग्री समझ में आया चढ़ती डिग्री न तोड़वी ऐसा कहते हैं हाँ बेल कहते हैं अच्छा ये तो है तो खरी भाषा हिंदी में चढ़ती डिग्री एम के सारे आबू में बदते हैं ऐसा बदते हैं ऐसा बदते हैं समझे चढ़ती डिग्री ऐसा हाँ हमारे तो सीधा शब्द आया था जब बड़ा भाई का लगन था तो हमें कहीं हमारे कहीं हमारा नाम नहीं लेना लगन में हम तो बंचल लेना है हमारा लोग को खड़ी क्या एकदम 68 की साल माह महीनों भाई का लगन हुआ
शब्द। अरे चढ़ती डिग्री तोड़ते हैं तुम ऐसे अब बाहर निकले क्या धूड़े नहीं। हाँ आमरू बत्ती उसमें इनके घा बढ़ पड़ते हैं। हाँ क्या भूल पड़ती है। आई तो रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिशे। हाँ क्षणे क्षणे शुद्धता की वृद्धि दिखते हैं। अर्थात शुद्धता का भान हुआ है नहीं, शुद्धता प्रकट हुई इतनी तो संबर है। अने क्षणे क्षणे शुद्ध भक्ति है, इसका नाम निद्रा है। अने शुद्धि की पूर्णता होती है, उसका नाम मोक्ष है। ये चढ़ती डिग्री है। आगे होते होते केवल नाम। ये कहा था ना एक बार तो में आया है, अपना स्वरूप का भान जा हुआ मैं पूर्णानंद प्रभु। तो उसमें जो मति ने शुद्ध ज्ञान हुआ अपने को जानक स्वेत भाव से, ये मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं। सुन रहे? आओ मां प्रभु केवल ज्ञान मेरी पर्याय की रुद्धि मुझी का हो। एक करोड़ में लाख में करोड़ में अबज में अपना स्वरूप चिदानंद का अब जहाँ ज्ञान मति ज्ञान में ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान, ये ज्ञान प्रत्यक्ष होता है आत्मा को जानने में। पर की विकल्प की निमित्त की मन की सहाय नहीं। ये मति ज्ञान ऐसा पुकार करते हैं जो अंदर वीर्य उछलते हैं। केवल ज्ञान को बुलाते हैं। केवल ज्ञान नहीं है ने, अंदर शक्ति रूप है ना। बाहर आओ पूर्ण आओ, मैं पूर्ण रिद्धि सिद्धि वाला हो जाऊं। समझ में आया? ये आई कहते हैं ऐसी चीज को भूलकर पर्याय में मुंड है मगन किया है। मुंड है ना ये जीव पर पर्याय में रथ मिछा दृष्टि है। ये जीव पर पर्याय में रथ, इस शरीर को कि पर्याय है अक्षण की, ये भी खरी कदरे से पर है। समझ में आया? ऐसा भगवान ने कहा है। ऐसे त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ की दिव्यधनी में गणधर ने एक भवतारी इंद्रों की बीच में भगवान की आवाणी थी। असंख्य देव एक वैमान में, ऐसा 32 लाख वैमान का स्वामी सखरेंद्र, और इसकी इंद्राणी एक अवतारी एक भवतारी, पति पत्नी दो एक भवतारी है। उसकी सभा में हाजिरी में भगवान की आवाणी थी। समझ में आया? अर्धलोकना स्वामी सखरेंद्र, आप और ईशान नरेंद्र अर्धलोकना स्वामी उत्तर और दक्षिण। भरत क्षेत्र ना आखा चक्रवर्ती आ तो के अर्धलोकना स्वामी। समझ में आया? ये भगवान की वाणी सुनने आते हैं समुद्र में। देश के 32 लाख विमान, एक एक विमान में असंख्य देव। ये वैभव मेरी चीज नहीं। मेरी चीज में वैभव तो आनंद का नाथ। कुंकुंडाचार्य ने कहा, मैं निज वैभव से कहूंगा, हूँ समय सार निज वैभव से कहूंगा। क्या प्रभु तुम्हारा निज वैभव है? कि हमारा निज वैभव अंतर में आनंद का झरना हुआ, प्रचुर स्व संवेदन हुआ। उससे हमारी आत्म लक्ष्मी पर्याय में प्राप्त हुई आनंद की। ये हमारा निज वैभव जे अपनी पर्याय में अनुभव में आनंद की मोर छाप पड़ी है। हमारा अनुभव में
वैभव में आनंद की मोर छाप है। वो समझे? पोस्ट में नहीं मारते हैं दिल। कहते हैं भगवान प्रभु हमारा वैभव तो ये है, पूर्णानंद का नाथ, उसमें आनंद झरते हैं। ये हमारा झरना, ये हमारी निधि। डूंगर में से जब पानी झरे, एम आनंद का नाथ में से एकाग्र होकर आनंद झरे, ये हमारा वैभव है। ये वैभव से हम समय सार कहेगा। भगवान कहते हैं, कहेगा ऐसे नहीं। श्वेतांबर में से आता है पहले श्लोक में, स्वयं में आओ संतयण भगवया एवं खाय सुधर्म इंद्र सुधर्म છે ને सुधर्म શું કહેવાય है? सुधर्म गंधर जम्बू को कहते हैं, हे जम्बू, भगवान में से ऐसा कहा है, मैं तुमको कहता हूँ। हाँ कैसे नहीं, हाँ तो मेरा निज वैभव से मैं कहता हूँ। भगवान ने कहा ही मैं कहता हूँ, ये नहीं है। विशेष समझाना था एम के भगवान एम कहते थे, जिनवर देव एम के जिनवर एवं भाषी नो है, जिनवर एवं भणी। जीने जीव जिनवर कहे, ये जीव तो मोक्ष का मार्ग ने मोक्ष की पर्याय से भिन्न है। जेने भगवान जीव कहो, भगवान आत्मा जिसको भगवान ने कहा, या तो जीव शब्द आत्मा, क्योंकि दूसरा कहते हैं जीवित अल्पज्ञान आत्मा ये सर्व पूर्ण निर्लिप है, ऐसा है। ये आत्मा को जीव को जीवो एम भणे भगवान कि मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग को ये जीव करते नहीं। ये पर्याय है, पर्याय को करते नहीं, ये जीव को हम जीव कहते हैं। समझ में आया? राग को करे और शरीर की अवस्था को करे, ये तो जीव नहीं, तो जड़ है। समझ में आया? वो तो वाणी तो वितराग संतोनी, दिगंबर संतो ये केवल ज्ञान ना केड़ा ही तो केवल ज्ञान भेड़ा से केला। सिद्धांत में ऐसा आते हैं कि तीर्थंकर जो उपदेश देते हैं, ये भाव शुद्ध का उपदेश है। वाणी में भाव शुद्ध एम कहते हैं कि केवल ज्ञान का उपदेश देते, ऐसा नहीं। सुन रहे हैं? दबाव में है। तीर्थंकर भगवान भाव शुद्ध ज्ञान से उपदेश देते हैं। भाव शुद्ध ज्ञान तो है नहीं, थोड़ी वाणी में द्रव्य शुद्ध पण आया, उससे सुनने वाले को भाव शुद्ध होता है। गणधर ने जहाँ संत है, भाव सुख में तो निमित्त है, भाव सुख तो उससे होता है, पर निमित्त है। तो ये वाणी को ही भाव सुख कहा। भगवान की वाणी केवल ज्ञानी ने भाव सुख, यानी शुद्ध ज्ञान है नहीं। पर कथन में भाव सुख से आता है, ऐसा कहने में आया। समझ में आया? ऐसी शुद्ध की महिमा बताया भाव सुख की। अरे आया कहते हैं, ये मूंड जी भगवान ने कहा, और जो उपयोग लक्षण रूप निज भाव में तीस रहे हैं, लो ये भाषा એટલી દીધી थी मीठा दृष्टि, पर समय शब्द में है। पर समय એટલે अनात्मा। जे को एक समय की पर्याय ने राग में रत है, ये अनात्मा है। समझ में आया? पूर्ण स्वरूप को छोड़कर एक समय की पर्याय ने राग में रत है, ये पर समय अनात्मा।
मिथ्या दृष्टि है। हाँ हाँ अमृत नहीं। हाँ 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 तो समझ में आया। और स्वसमय किसको कहिए तरह आत्मा किसको कहिए कि उपयोग लक्षण रूप निज भाव जो टिकाड़ी જે उपयोग भाव ये निज भाव एमा तीसरे निज भाव में ठहरते हैं, राग में ठहरते हैं, पुण्य में ठहरते हैं। ये तो अनात्मा मिथ्या दृष्टि। अरे भगवान आई कहते कि व्यवहार रत्नत्रय से नीचे रत्नत्रय होता है। पंडितों ना ये लखा रहा है ये भी बापू एम वितरागना मार्ग में एम जुलम न हाले है जुलम आई तो कहते हैं उपयोग लक्षण वाला निज भाव में तीसरा है। उपयोग लक्षण जिसका है ऐसा भगवान आत्मा उसमें जो ठहरते हैं, रमते हैं, जमते हैं, वे स्वसमय रूप समझ बैठे है। व्यवहार रत्नत्रय में रमते हैं, ठहरते हैं, ये तो अनात्मा है हम कहते हैं। तो परसमय यही कही वितरागनी वाणी संतोनी पाछ है क्या करो व्यवहार साधन ने नीचे साध कहूँ ने ये वड़ गया 85 કાય में કહ્યું છે પણ ये तो साधन दो प्रकार कथन है। व्यवहार साधन तो कथन मात्र यथार्थ साधन नहीं। ये मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार है, मोक्ष मार्ग 2 नहीं। एम साधक का कथन 2 प्रकार का है, साधक 2 प्रकार का नहीं। समझ में आया। कहते हैं निज भाव में तीसरे जो राग आदि पुण्य आदि निज भाव नहीं, दया दान व्रत भक्ति पूजा ये निज भाव नहीं, उपयोगी निज भाव है। जानना देखना ऐसा उपयोगी निज भाव है। एमे जे रमते हैं ठहरते हैं। समझ में आया। समझ इसको समझ ये सोच समय उपयोग में रमते हैं, दृष्टि पड़ी है रमते हैं, उसका नाम सोच समय। पर शरीर आदि लक्ष्मी आदि में तो नहीं, पर पुण्य का दयादान भक्त का विकल्प में भी रमते नहीं। क्या वो तो ज्ञाता का व्यवहार ज्ञेय है, धर्मी का व्यवहार ज्ञेय से पर नहीं, राग स्वज्ञेय से भिन्न है। धर्मी स्वज्ञेय ऐसा आत्मा उपयोग में માર્ગ કઠણ છે ભાઈ। વસ્તુ સ્થિતિ જ અશક્ય નથી પણ દુર્લભ તો है। बात तो ऐसी है। उपयोग ये चैतन्य का उपयोग है, त्रिकाल उपयोग है। ऐसा मैं करना समझ में आया। वर्तमान पर्याय में नहीं, त्रिकाली उपयोग सब ध्रुव उपयोग है ना। नियम सार ने कहा है उपयोग त्रिकाली है, उसको भी हम उपयोग कहते हैं। नियम सार त्रिकाली हो ध्रुव, ज्ञान दर्शन जो ध्रुव उसको भी उपयोग कहते हैं, प्रवृत्ति नहीं। ये देना समझ में आया। क्षत्रिय ही वर्तमान पर्याय, क्षत्रिय है किसमें? त्रिकाली उपयोग आत्मा में है। मार्ग आवो છે ભાઈ,
જન્મ મરણના અંતનો એ વિતરાગમાં જ આ છે મારા, બીજે ક્યાંય ક્યાંય છે નહીં. હા હા, અરે એને આવું મનુષ્યનું મળ્યું. અનંતે કાળે માન મનુષ્યનું મળે, એમાં પણ જૈન ધર્મ સાંભળવાનો મળે, જૈન ધર્મના કુળમાં અવતાર થાય, આ દુર્લભ છે. એ વિશેષ કહેવાય. यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।